कहते हैं कि सूर्य उदय के बाद जिन्नात नहीं दिखाई देते। ये जो हम कहते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है, वो हर चीज़ में होता है। आत्मा, परमात्मा ये अपने अस्तित्व को है। स्वामी जी, जो जिन या फिर जिनात होते हैं उसके ऊपर आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। मैं आज जो आपके साथ किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ, वो व्यक्तिगत अनुभव तो ठीक है ही, लेकिन ये किस्सा मेरे मिडल ईस्ट के दोस्तों के अनुरोध पर है। कुछ विदेशों में बसे मेरे मुस्लिम अच्छे दोस्त हैं, उनके वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन कुछ मुझे पता है कि इसमें लोग कहेंगे कि ये मुस्लिम और इस्लाम के ऊपर आप कहोगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम। ये मेरे जो दोस्त हैं ये अल्लाह के इस्लाम वाले हैं, मुल्ले के इस्लाम वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा विरोध मुल्लों के साथ हो सकता है, अल्लाह के साथ नहीं है। तो ये जिन्नात से रिलेटेड मैं किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जीवन में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से देती हैं। ये उन दोनों की बात है जिन दिनों मेरी दिल्ली के अंदर आना जाना बहुत ज़्यादा होता था और अलग अलग तरह के लोगों से मिलना होता था। राजधानी के गाड़ी से मैं ट्रैवल कर रहा था सेकंड एसी के अंदर, और एक थोड़े परिचित मुस्लिम प्रोफेसर मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे ही कुछ बातें हुई धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर के, भूत प्रेत वगैरह 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 काफ़ी चीज़ें आई। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा भी एक अनुभव जो है वो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं और पुरानी दिल्ली स्टेशन उन दोनों काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ जाती थी, आजकल शायद कम जाती हैं। और उसके बाहर ही उन्होंने कहा कि एक मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, जहाँ पर मैं नित नेम अपनी सुबह की नमाज जो होती है, पहली नमाज होती है, फजर की नमाज कहते हैं उसको। फजर की नमाज में मैं जाता हूँ और नमाज पढ़ करके मैं आता हूँ। पर उस दिन कुछ अचानक ऐसा हो गया कि अंधेरा था और मुझे फजर की नमाज में पहुंचने में देर हो गई थी, मतलब कुछ मिनटों की देर हो गई। तो मैंने मोटरसाइकिल थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ाया और मैं बिल्कुल मस्जिद सामने देखी और मैं मस्जिद के बस बाहर मतलब पहुंचने ही वाला था। परंतु हरकंप में, उस आपाधापी में, मेरे मोटरसाइकिल के नीचे, टायर के नीचे एक चूहे का छोटा सा बच्चा आकर कुचल के मर गया। ये सामान्य बात है, हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसे जाने अनजाने हो जाता है और हम उसमें से बाहर भी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैंने देखा, थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन मैं तुरंत फजर की नमाज के लिए अंदर चला गया। फजर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद बोले कि एक पुरुष जो थोड़ा गोरा चिट्टा था, फजर की नमाज में इतने लोग नहीं होते हैं सुबह की नमाज में, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति आया, देखावा नहीं था पहले का, अनजान व्यक्ति आकर उसने मुझे कहा कि जनाब एक बात बताइए, मेरे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने उसको टायर के नीचे कुचल दिया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी को कुचला नहीं है, मैं तो सीधे नमाज में आया हूं, घर से निकला हूं। बोले नहीं, आप मस्जिद के अंदर आने से पहले आपने मेरे बच्चे को कुचल दिया, वो मर गया है। उन्होंने कहा कि मैं जब आ रहा था तो एक छोटा सा चूहे का, बोले वही मेरा बच्चा। अब ये बड़ा एबनॉर्मल है कि एक इंसान के शरीर के अंदर एक व्यक्ति कह रहा है चूहे के लिए कि वो मेरा बच्चा है। तो उन्होंने कहा लेकिन वो तो, बोले नहीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उसको मस्जिद के बाहर से वो ले गए और बोले पीछे कुछ जुगियों या ऐसे कुछ पुराना कंस्ट्रक्शन था और कुछ नीट एंड क्लीन जैसा कुछ भी नहीं है वहां पर। वो मुझे ले गए और उन्होंने बताया कि ये देखो। तो उनके कहे अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि काफी चूहे बिलों से इधर उधर घूम रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं समझा नहीं अभी भी कि मैंने किसको मारा है और वो कौन था। तो उन्होंने कहा कि हम जिन्नात हैं। बोले ये सुनते ही मेरे तो पांव से धरती खिसक गई कि मैं जिसको पढ़ रहा था, सुनता हूं, वो मतलब जिन्नात मेरे से बात कर रहा है। और वो बच्चा मेरा जो है वो बच्चों में जिन्नात था और चूहों के माध्यम से हम इन बिलों में रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है व्यक्तिगत। कहते हैं कि सूर्य उदय के बाद जिन्नात
नहीं दिखाई देते। फिर सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त के लेकर सूर्य उदय तक की जिन्नात का रहता है। इसीलिए जिन्नात सभी नमाजों में नहीं होते हैं, उनके फजर की नमाजों में होते हैं, ऐसा इस्लाम के कुछ सूफी भी मानते हैं। खैर, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा अनुभव रहा स्वामी जी कि मैं जीवन भर इसको बुला नहीं पाया और उसको साबित भी नहीं कर पाया। बीइंग अ प्रोफेसर, मतलब मेरे दिमाग पे ये लोड रहा कि जो मुझे मिला वो जिन्नात थे या इंसान था, जो मैंने देखा वो क्या था, और जो चीजें हुई वो तो बिल्कुल सत्य की सत्य हुई हैं। और बोले इसको मैंने अपने बहुत क्लोज लोगों से शेयर किया। आप ट्रेन में चूंकि ये बातें कर रहे थे, मैंने आपके वेशभूषा से आपसे बात की, तो मुझे लगा कि आप इस पर कुछ कहेंगे या कुछ आपका अनुभव होगा। अच्छा, उस जनाब को मतलब इतना गहरे से पता नहीं था कि मेरी अपनी इस्लाम पे भी स्टडी बहुत अच्छी है। तब मैंने उनको वो रेफरेंसेस बताए कि ये तो होता है और जिन्नात को लेकर के ये हुआ है। तो उन्होंने कहा, क्या आपने जिन्नात का कोई ऐसा किस्सा सुना है? मैंने कहा, देखो मेरा अपना अनुभव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हिंदू फैमिली में हूँ, लेकिन उन दोनों में दुबई में था और दुबई की मिडल ईस्ट प्रॉपर बर दुबई के अंदर हमारी ऑफिस थी और हमारी ही कंपनी में अयूब कुरैशी नाम का व्यक्ति था, गोडाउन कीपर, एक सामान्य परिवार से, और राजस्थान चुरू से वो बिलोंग करता था। उसका गांव राजस्थान चुरू से था, हम बम्बई से थे। और दुबई में तो क्या होता है कि अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग आसपास में होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और वहाँ पर ऐसा कुछ माहौल नहीं बनता है। तो अयूब कुरैशी हमारे साथ बहुत ही क्लोज, हम मंदिर जाते तो मंदिर के प्रसाद तक भी वो खाता और हम खिलाते, मस्ती मजाक खूब चलता रहता था। अयूब कुरैशी जी की शादी हो जाने के बाद उसके बच्चे बचते नहीं थे और वो हर बार, क्योंकि फैमिली उसकी वहाँ नहीं थी तब, उसकी क्योंकि सैलरी का वो एक मार्क था, उसकी वजह से उसकी पत्नी वहाँ नहीं आ पाई, लेकिन बच्चा इंडिया में पैदा होता 3-4-5 महीने में चल बसता। ऐसे करते करते उसके 2-3 बच्चे चले गए और बहुत अपसेट रहता वो। जब आखिरी वाला बच्चा उनका गया तो उसने मेरे से बात की कि मैंने पूछा क्यों इतने निराश हो, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा बचता ही नहीं है। तो बीइंग ए हिंदू, ऐसा नहीं था कि एक मुस्लिम है तो हमारे दिल में उसकी फीलिंग नहीं होती है, बिल्कुल इंसानियत के नाते होती है फीलिंग, साथ में रहते हैं हम। तो मैंने उससे कहा कि देखो मैं जो कहूँगा तो तुम मानोगे नहीं या करोगे नहीं, तुम ऐसा कर लो, तुम्हारे धर्म के अंदर कोई औलिया हो, कोई फकीर हो, कोई कुछ हो, उससे जेन्युइन पर्सन तो मिलते हैं। अधर्म है तो धर्म भी तो है। नकली नोट मार्केट में चली इसीलिए ले रहा है ना कि क्योंकि असली नोट है मार्केट में। तो जो आप लोग कहते हो कि आजकल धर्म नहीं है, धर्म है। अधर्म इसलिए चल रहा है क्योंकि धर्म है, इसीलिए अधर्म चल रहा है। वो धर्म की आड़ में चलता है। जैसे हमारे भी नामों को लेकर के लोग आजकल पैसे वैसे वसूल करने लगे, मैं आखिरी में आपको वो बात भी बता दूंगा। तो अधर्म इसलिए चल पड़ा, धर्म है। तो मैंने कहा अयूब कुरैशी को कि तुम्हारे धर्म के अंदर कोई जेन्युइन हो तो उससे बात कर लेना और कोई निदान आएगा। जब वो इंडिया गया 1.5-2 साल के बाद की बात, ट्रिप करने के बाद, और उसने वहाँ पे जो भी उनका रहा होगा उनसे बात की, वो उनके घर पे आए और उनके घर पे वो कमरा देखा जिसको हम मास्टर बेडरूम कहते हैं, या जहाँ पर वो दंपति रहते थे, या जहाँ पे बच्चे को रखा जाता था। उन्होंने देखते ही कहा कि ऐसा करो भाईजान, ये जो कमरा है ना, आप इस पोर्शन के कमरे को छोड़ दो। आपके पास 3 कमरे हैं, चूरू राजस्थान की बात है ये, इस कमरे को छोड़ दो और दूसरे कमरे को आप अपना लो। उन्होंने पूछा इसका कोई रीजन? बोले आप कर तो लो, आपका ये बच्चा बचेगा भी। और बढ़िया से उनका बच्चा पैदा हुआ, आने वाले समय के अंदर बच्चा बड़ा भी हुआ। वो उनको पूछने भी गए थे, उस वक्त भी उन्होंने उनको हिंट किया था, लेकिन उनको उस वक्त विश्वास नहीं आया। उन्होंने उनको हिंट किया, बोले कमरे चेंज करने से क्या होगा, मैं डॉक्टरी कोई सलाह लूं? बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें डॉक्टर काम नहीं करेगा, आप कमरा चेंज कर दो। तो कमरे चेंज करने का रीजन उन्होंने जो उनको बताया कि बोले यहाँ पर क्या होता है, सुबह के समय जो नमाज होती है, वही सुबह वाली नमाज फजर की, तो यहाँ से आपके जिन्नात का क्रॉसिंग है, ये कोना ही पड़ता है उसके पाँव के नीचे, और पाँव के नीचे वो पड़ता है, इसीलिए बच्चे के ऊपर वो पाँव निकाल के ले जाता है। अब ये बात साइंटिफिक युद्ध के अनुसार तो ये न डाइजेस्टेबल है, न ये हो सकता है, पर ये अयूब कुरैशी आज भी दुबई में के अंदर कार्यरत हैं और ये कहानी मेरे सामने की घटी हुई है, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल इसका प्रूफ हूँ। और ये कहानी मैं बता रहा हूँ राजधानी एक्सप्रेस में बैठते हुए अपने हम सफ़र उस प्रोफेसर साहब को। तो मैंने कहा कि फिर उसके बाद तो अयूब कुरैशी को 2-3 बच्चे हुए और उसके बाद फैमिली दुबई भी आई, मैंने उन बच्चों को देखा भी एक आध बार और चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो ये जो
हम कहते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है, वो हर चीज़ में होता है। आत्मा, परमात्मा ये अपने अस्तित्व को है, लेकिन इसकी आड़ में अधर्म करने वाले लोग या इसकी आड़ में धंधा करने वाले लोगों के मैं खिलाफ हमेशा रहा हूँ। पर अगर इस चीज़ से कारण छोटी-मोटी उपयोग करने से कोई फ़ायदा हो सकता है तो कर लेना चाहिए। प्रोफ़ेसर साहब के साथ मेरी तो मुलाकात दिल्ली तक ही रही, पर उनके ये मस्जिद का और जिनात का किस्सा मुझे इतना मन में रहा, तो जब पिछले रात मेरे पास फ़ोन आए दुबई से और मिडल ईस्ट से मेरे दोस्तों के कि आप मुस्लिम्स के कुछ चीज़ों को क्यों नहीं बताते हो, तो मैंने कहा चलो उसको शेयर कर लेते हैं। और जिस अधर्म की मैंने आपसे बात की, तो मुझे ये भी बताया गया कि मेरे नाम पर कुछ लोग बाहर कलेक्शन कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हम किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं, किसी प्रकार की हमने कोई घोषणा नहीं की है। आप इस प्रकार कभी भी कुछ किसी भी फ़ोन को अगर आप एंटरटेन करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हमेशा कहा है, जिस पे आप अपने डाउट्स लिखते हो, अपने मैसेजेस लिखते हो, 9106460919 अर्थात 9106460919 पर आप ज़रूर पहले कंफर्म करें, फिर ही आगे बढ़ें। हमारे लिंक में पीछे बैंक डिटेल्स होते हैं, वही हमारे डिटेल्स होते हैं और वही क्यूआर कोड होता है। स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र के नाम से ही कोई व्यक्ति नहीं ले सकता इसमें, मैं भी नहीं अपने व्यक्तिगत नाम से कभी लेता हूँ। तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए, और हम अपने आप को जब अलर्ट करते हैं तो अधर्म अपने आप सो जाता है, धर्म की जय होती है। मुझे उम्मीद है कि ये अनुभव भले ही दूसरे धर्म से हो, पर ये अनुभव आपके अध्यात्म यात्रा के लिए आपको थोड़ी प्रेरणा देंगे। अपने धर्म, अपने इष्ट, अपने शास्त्रों पर उतना ही यकीन, उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा रखिएगा और अपनी यात्रा अध्यात्म की आगे बढ़ाइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली बार किसी और विषय को लेकर इसी चैनल पर, जिसका नाम है स्वामी योग। नमो नारायण।